आजादी के 75 साल की तरफ पलट कर देख रहे हैं और किसी भी देश में उसकी जो इमेज है वो इस बात से बनती है, छवि इस बात से बनती है कि देश में क्या हो रहा है। और इस बात की बहस अगर कोई देश भारत जैसी अहमियत रखता है तो उसके लोगों के जरिए हर जगह होगी, यहां पर भी हो रही है। क्योंकि मत भूलिए कि पिछले 3 से 4 दशक की कहानियों को हम देखें और तमाम भारतीयों को हम देखें, उन्होंने उसी देश से पढ़ लिख के आके यहाँ पर ना सिर्फ अपना नाम कमाया, मकाम बनाया, सरकारों तक पहुंचे, बहुत बड़ा यहाँ पर अपना योगदान दिया और भारत के नाम को आगे ले गए। बहुत खास लोगों को मैंने यहाँ ऑक्सफोर्ड में आमंत्रित किया है और ये बहुत अहमियत रखते हैं ये लोग, क्योंकि इनका तजुर्बा भी है और इनकी खुद का अचीवमेंट भी है। तो पद्मेश गुप्ता, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगा। 2 शब्द किसी भी देश के आकलन के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। आधुनिक दुनिया में उसकी ताकत और उसकी कमजोरी। आपके हिसाब से आज की आधुनिक बदलती दुनिया में हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की कमजोरी। और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। मैं समझता हूं कि किसी भी देश की छवि या विशेष रूप से हमारे भारत की छवि, उसके छवि के 2 पूरक हैं। एक भारत की छवि से हम नागरिकों की छवि बनती है और हम नागरिकों की छवि से, विशेष रूप से प्रवासी भारतीयों की छवि से हमारे देश की छवि भी बनती है। लेकिन वहीं जब भारत से कोई अच्छी विचारधारा की बात बाहर निकलती है, भाईचारे की बात निकलती है, तो हमारा गौरव भी बढ़ता है और लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारे भारत ने ये अच्छा कदम उठाया है। लेकिन जब भाईचारे की बात नहीं निकलती, टकराव के बात सामाजिक और सियासी स्तर दोनों पर निकलती है, उसका क्या रिफ्लेक्शन है डॉक्टर गुप्ता? जी, मैं उसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ रहा था। तो वहीं जहाँ पर कोई संकीर्णता की बात है, कोई संकीर्ण सोच या कोई विवाद ऐसा भारत में उठता है जिस पे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि और निगाह पड़ती है, उससे निश्चित रूप से हम लोगों को भी शर्म, हमारा भी सर शर्म से झुकता है और हमें अपने भारत के बचाव में कुछ ना कुछ ऐसा कहना पड़ता है, समझाना पड़ता है यहाँ के लोगों को। परिवर्तन में जब हम दुनिया बदलने की बात कर रहे हैं और भारत के 75 साल आजादी के पूरे होने की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ी खास बात आपसे साझा करूंगा, वो ये कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था इसी तरह तरक्की करती रहेगी तो जल्दी ही वो ब्रिटेन को पार कर सकती है। ये अपने आप में एक बहुत अहमियत भरी बात है। डॉक्टर अमित गुप्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुप्ता, जो सवाल मैंने डॉक्टर पद्मेश गुप्ता से किया था वही सीधा सवाल आपसे। आपके आकलन में 75 साल को देखते हुए हमारी कमजोरी और ताकत। यहाँ पे मैं बैठा हूँ एज ए डॉक्टर, मैं ऑक्सफोर्ड में यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ और यहाँ पे इंटेंसिव केयर में काम करता हूँ। सबसे बड़ी ताकत हमारी एजुकेशन रही है। हम लोगों ने, जितने भी प्रवासी भारतीय रहते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, आज यूके में नहीं यूएस में भी हैं, उन लोगों ने जो हमारी एजुकेशन MBBS और MD जो करी है इंडिया में, वो हमें बहुत ही सस्ते दाम में इतनी सस्ती और इतनी बढ़िया एजुकेशन मिली है। उस नींव के बेसिस पे, उस नींव पे खड़े होके हम लोग यूके जाते हैं, US, जर्मनी, कहाँ पे। कोई एक मसला जो आपको कचोटता हो, तकलीफ देता हो कि ये नहीं होना चाहिए भारत में या ये बदलना चाहिए भारत में? सांस्कृतिक युद्ध, सांस्कृतिक युद्ध, कल्चर वॉर जिसको कहते हैं, कि एक बाइनरी पोजीशन ले लेते हैं, सही गलत, और बीच का रास्ता बंद हो जाता है। डिविजिव आइडियाज जब आने लगते हैं, डिविजिव आइडियाज हैं, और डिविजिव आइडियाज जब आपकी जनता में बिल्कुल पहुंच बना लेते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से हो, चाहे कैसे हो, चाहे आपके जो न्यूज़ चैनल्स के थ्रू हो, वो एक बड़ी चिंताजनक। न्यूज़ चैनल्स की आलोचना बहुत होती है इस चक्कर में, और क्योंकि वो पब्लिक ओपिनियन के धरोहर भी हैं और उसको शेप भी करते हैं, तो एक बड़ी चिंता, जैसे हम लोग बाहर बैठते हैं, हम देखते हैं कि वो जो कल्चर वॉर है उसका कोई विजेता तो होता नहीं, उसमें दोनों तरफ आघाती होते हैं। बाबा, बाबा, पुणिया सिटी जानिए
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। कुछ काम बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।